जय हिंद एस्पिरेंट्स, वंस अगेन आई प्रिया उपाध्याय वेलकम यू टू द ऑफिशियल ईयर ऑफ स्टैंड अप 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं अरे 24/7 के ऑफिशियल ईयर ऑफ स्टैंड पे। सो स्टूडेंट्स, दिस टाइम आई एम बैक विद अनदर सेशन एंड आल्सो विद अनदर वीडियो। तो बेटा CAPF का जो एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन कब आ रही है वो पता चल चुका है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस अगस्त में 6 अगस्त को आपका शायद एग्जाम है, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल सेशन हो चुका है। आप एक बार डेट को, एग्जामिनेशन डेट को क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा से रीचेक करिएगा, ठीक। बाकी मैं फिलहाल आज तुम लोगों के साथ CAPF का जो पेपर 2 है, देखो CAPF 2 पार्ट में होगा, मतलब 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव। जो पेपर 2 आपका होता है वो पूरा लिखना होता है, पेन कॉपी पे जाके। डिस्क्रिप्टिव पेपर यू नीड टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो जब आप लिखोगे वहां पे जाके तो आपको क्लैरिटी होगा कि यार तुम्हारी स्पीड क्या है। मतलब ये क्लैरिटी सीधे एग्जामिनेशन में मत करना, पहले से करके रखना कि भाई स्पीड क्या है ना। अगर तुम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हो, एक UPSC लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब हर क्वालिटी होनी चाहिए ना। एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी तो होनी चाहिए। तुम इतने सारे लोगों की टीम को लीड करोगे तो तुम्हारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो तुम्हारे थॉट को, तुम्हारे एनालिसिस को, तुम्हारे पर्सपेक्टिव को चेक करने के लिए ही तुम्हारा पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव तुमसे लिखवाया जाता है कि क्या तुम एक ऑफिसर की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये मैं आपका देखो CAPF का ओरिजिनल पेपर है, 2019 का ये पेपर लेके आई हूँ। ऐसे ही अलग अलग ईयर के पेपर मैं आपके साथ लेके जुड़ती रहूंगी। मैक्सिमम 200 मार्क्स का देखो ये आपका पेपर होता है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दैट विल बी ऑफ 200 मार्क्स। अब इसी तरीके से आपको क्या दिया रहेगा यहाँ पे, इसी तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश में दिए रहे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। क्या क्या चीजें हैं, जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स का मिश्रण है, ये कॉम्बिनेशन है। जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, 3 चीजें आएंगी, मैक्सिमम 200 मार्क्स हैं। क्या बोल रहे हैं, नंबर 1 इज प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब जो नंबर 1 है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट किया गया है। आंसर टू दिस शैल बी रिटन इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी। मतलब जो ऐसे होता है ना, ऐसे को तुम हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी जो पूरा पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में तुमको लिखना होता है, ठीक। अब बाकी पेपर क्या बोलता है, आ जाओ देखते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एसे ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब तुम्हें यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये F रहा पोर्शन 6। यहाँ पे ये आपके 6 टॉपिक्स दे रखे हैं, इनमें से किसी भी 4 टॉपिक्स के ऊपर तुमको ऐसे लिखना होगा। कितने, 4 टॉपिक्स के ऊपर। अब ऐसे जो है वो एक ऐसे मिनिमम 300 वर्ड्स में लिखना है, और ऐसे ऐसे करके आपको कितने ऐसे लिखने, 6 में से 4 ऐसे लिखने होंगे। 1 ऐसे विल बी ऑफ 20 मार्क्स, तो 4 ऐसे कितने, 80 मार्क्स के आपके हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे क्या पहला टॉपिक क्या है, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, ठीक है। धरती केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, ये ऐसे का टॉपिक है। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप्स, सस्टेनेबिलिटी फ्रेमिंग इज द नीड ऑफ द आवर, देन रेटोरिकल प्रोमिसेस, रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशनल बिल्डिंग, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, है ना। द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये आपके 6 टॉपिक हैं, इनमें से कोई 4 टॉपिक सोचना होगा एग्जाम में आपको, और आपको इन 4 टॉपिक्स के ऊपर 300 वर्ड के ईच ऐसे को लिखना होगा। अब अगर मुझे लगता है कि मेरी हिंदी के ऊपर ज्यादा अच्छी कमांड है तो मैं अपने ऐसे को हिंदी में लिख के आऊंगी 300 शब्दों में, ठीक है। अगर मुझे लगेगा मेरी इंग्लिश में ज्यादा अच्छी कमांड है तो मैं अपने ऐसे को इंग्लिश में लिख के आऊंगी। पर ऐसा आप नहीं कर सकते कि 4 ऐसे है तो 2 इंग्लिश में लिख के आओ, 2 हिंदी में लिख के आओ। या तो चारों इंग्लिश में या चारों हिंदी में लिखना। ये काम भी मत करना कि मान लो मैंने ये वाला टॉपिक उठा लिया, इसके ऊपर मैंने 50 वर्ड लिखे, फिर मुझे लगा अरे मुझे तो यार इसका कंटेंट ही नहीं आ रहा, फिर मैंने उसको कट किया कॉपी को और फिर मैंने दूसरा टॉपिक लिखना शुरू किया। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका
एक तो कॉपी बहुत ही डर्टी लगेगी देखने में, प्रोफेशनल मतलब जो प्रोफेशनलिज्म है ना, क्लैरिटी वो नहीं होगा। दूसरी चीज तुम्हारा वक्त ऑलरेडी कुछ 5-10-15 मिनट तुम्हारे एग्जाम के निकल चुके होंगे। पेपर 2 को कंप्लीट करना ही एग्जाम में मेन चैलेंज है, क्योंकि इतना को डिस्क्रिप्टिव आता है कि बच्चे उतने टाइम रहते रहते वो डिस्क्रिप्टिव कर नहीं पाते और उनका पेपर छूट जाता है। ठीक है, इसीलिए जब पेपर मिले तो स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट स्पेंड करिए, है ना, स्पेंड 4 to 5 minutes in like analyzing कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं, in analyzing the topics to attempt, है ना, कि कौन कौन से पॉइंट्स मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अटेम्प्ट करूं और मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अब तुमने मान लो तुमने सेलेक्ट कर लिया कि यार ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक मैं लिखूंगी। अब इसको कैसे, अब ऐसे लिखने में बहुत टेक्निक्स बहुत ट्रिक्स होती हैं, स्कूल की तरह नहीं कि बस लिख दिया, है ना। पैसेज को ओपन ऐसे को ओपन कैसे करते हैं, ऐसे का कंक्लूड कैसे करते हैं, ऐसे में कहाँ पे आपके फेमस लोगों के कोटेशंस को यूज किया जाता है, ऐसे में पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे मेंशन किए जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कैसे मेंशन किए जाते हैं, कोई सजेशन कैसे दिया जाता है। भाई जिस सरकार के अंदर काम करोगे उसको गाली तो नहीं दे सकते, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, ऐसा वैसा वैसा, है ना। तो पोलाइट मैनर में कैसे सजेशन दिया जाता है, कैसे जो कमियां हैं उनको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सही करने का तरीका होता है। ये सारी चीजें आपको लिखना सिखाएंगे हम। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसे का कंटेंट कहाँ से क्रिएट करें। ऐसे का कंटेंट हमें एडिटोरियल से मिलेगा, या मैम कोई चैनल देखने से मिलेगा, कोई बुक देखने से मिलेगा, आपकी क्लास से मिलेगा, हिस्ट्री पढ़ने से मिलेगा, ज्योग्राफी पढ़ने से मिलेगा। तो जो पूरा एकदम कंपाइलेशन होता है ना कि एक ऐसे में किसी टॉपिक को कैसे प्रेजेंट से लेके पास तक कंक्लूड करें, उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट क्या है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना ही आपको धीमे धीमे करके मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझाती रहूंगी, सिखाती रहूंगी। ठीक, अच्छा, अब ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारा ऐसे है जो 80 नंबर का होता है और हमें इसमें से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आर्ग्यूमेंट राइटिंग, जिसको काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। यहां पे आपके ए और बी 2 टॉपिक्स आते हैं, दोनों टॉपिक करना कंपलसरी होता है। 20 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन होगा तो 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, बहस। बस बहस में हमें यहाँ लड़ना नहीं है, यहाँ पे हमें किसी भी चीज के फेवर में और अगेंस्ट में लिखना होता है। अगेंस्ट में भी लिखना कंपलसरी है, फेवर में भी लिखना कंपलसरी है। 4 पॉइंट्स अगेंस्ट में लिख रहे हो तो 4 अगेंस्ट आपके फेवर में भी होने चाहिए। अब ऐसे को आर्ग्यूमेंट को ऐसे नहीं लिखा जाता कि एकदम मतलब एकदम पैराग्राफ बड़ा बड़ा लिख रहे हो, ऐसे तो पैराग्राफ है, पर जो आर्ग्यूमेंट है वो पैराग्राफ नहीं है। आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी रिटन इन पॉइंट्स और इन अ टेबुलर फॉर्म। आप टेबुलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे अगर किसी चीज़ को फेवर किया जाए तो 100% फेवर किया जाए, अगर अगेंस्ट में जाया जाए तो कैसे अगेंस्ट में जाया जाए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो करंट में चल रहे हैं जिसके ऊपर हमारा आर्ग्यूमेंट आ सकता है, वो सारी चीज़ें आपसे आने वाले वक्त में डिस्कस ज़रूर करी जाएंगी। अब जैसे एक 2019 में क्वेश्चन आया था, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर। सही बात है, सब लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, बुक, लैपटॉप, टीवी, इन सब से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो पहले के टाइम में कहाँ होती थी ऑनलाइन क्लासेस, होती थी नहीं होती थी। पहले बुक खोल के बैठे, मास्टर जी आए, मास्टर जी चाय पीने में बिजी हैं और बच्चा 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा मास्टर जी ने चाय पिया, आधे घंटे में कुछ पढ़ा और उसके बाद में सब बात खत्म। ठीक, होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन, मतलब छोटे लेवल पे जब बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे उनको होमवर्क नहीं देना चाहिए। अब ये बात तुम्हारे हिसाब से सही है कि नहीं सही है? अगर सही है तो 4-5 पॉइंट फेवर में लिखो, अगर गलत है तो 4-5। अगर तुम्हें ये बात बहुत सही लगती है तो भी तुम्हें अगेंस्ट में लिखना कंपलसरी है, अगर तुम इस पॉइंट के बिल्कुल अगेंस्ट में हो तो भी फेवर में लिखना कंपलसरी है। तो ये कैसे लिखा जाता है, लिखने की टेक्निक क्या है, कैसे मार्क्स ट्रैक करे जाएंगे, यही सब सीखना है। और यार उस पर्टिकुलर टाइम में कैसे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएं, 200 नंबर का पेपर कैसे कंप्लीट करा जाए, यही तो मेन चैलेंज है जो
आपको और हमें सीखना है एक साथ मिल करके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका ये वाला, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग है, दैट रिपोर्ट और इन अराउंड 200 वर्ड्स। रिपोर्ट के भी 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और दोनों क्वेश्चन कंपलसरी होता है करना। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे। आर्ग्यूमेंट राइटिंग को वर्ड्स में नहीं मेजर किया जा सकता, इसे उसको पॉइंट्स में एक्चुअली लिखा जाता है या टेबुलर फॉर्म में, तो वो आपको जब क्लासेस होंगी तो उसमें बताया जाएगा आर्ग्यूमेंट राइटिंग की क्लासेस। बट वैसे मैं रिपोर्ट बताती हूँ, रिपोर्ट राइटिंग 200 वर्ड, मतलब इतना पैराग्राफ, 150 वर्ड इज लाइक दिस मच, 200 वर्ड इतने पैराग्राफ में आपको लिखना होता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर्स होते हैं जो कहीं पे जाते हैं और वहाँ के चश्मदीद गवाह बन करके या उस सिचुएशन पे, उस जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच करके उन चीज़ों का जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका ब्यौरा लेते हैं, जायजा लेते हैं और आपको रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ, ये चीज़ हुई, ये लोग पहुँचे, वहाँ की पुलिस ने ये कहा, वहाँ के कमिश्नर ने ये कहा, वहाँ के डीएम ने ये बोला, वहाँ के नेता ने बोला, लोगों ने ऐसा बोला, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ने ऐसा बोला, इतना नुकसान हुआ, इतने लोग पीड़ित हुए। तो मतलब एक जो रिपोर्ट होती है न्यूज़ की तरह, वो न्यूज़ तुम्हें एज इट इज बतानी होती है। जैसे द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, द वाटर स्कैरसिटी एंड एसेस टू ड्रिंकिंग। पढ़ेगी, एक बात मैं बता दूं तुम्हें, सिर्फ ऐसे राइटिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जो तुम हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो। बाकी चाहे तुम्हारा आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो या फिर तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग हो या आगे आने वाला कोई भी सेक्शन हो, सारा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखना जरूरी है। इसीलिए अगर तुम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना देखते हो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो, पर इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज गोइंग टू बी योर बैकबोन इन योर एग्जामिनेशन। पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 में बेहद मदद करने वाली है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड नॉन ग्रामर बोथ, दोनों तरीके से मदद करेगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा हो गया रिपोर्ट राइटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका प्रेसी राइटिंग। क्या है, प्रेसी राइटिंग है ना। प्रेसी राइटिंग में क्या है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आगे अभी और लंबा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ जो है वो आपके गीता जो पुस्तक है, गीता रामायण, इनके ऊपर दिया गया एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होता है ना। अटेम्प्ट द प्रेसी ऑफ द गिवन वर्ड इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट सजेस्ट द टाइटल, है ना, और ट्राई टू राइट इट इन योर ओन पॉसिबल वर्ड्स। द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेसी गिवन फॉर्मेट। अब प्रेसी लिखने के लिए आपको एक ऐसे प्रेसी का फॉर्मेट दिया रहता है जिसमें ऐसे 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 बॉक्सेस बने रहते हैं, ठीक है। और आपको इन बॉक्सेस के अंदर अपने एक एक वर्ड को लिखना होता है, जैसे इज, वॉट, ये भी चीजें तुम्हारी एक एक वर्ड में गिनी जाएंगी। तो टीचर ऐसे गिन लेता है कि मान लो तुमने 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 वर्ड हैं और तुमने 3 लाइंस लिखी, तो वो देख लेगा कि भैया तुमने टोटल 15 वर्ड लिखा हुआ है, ठीक। प्रेसी में क्या होता है, प्रेसी मतलब होता है छोटा, थोड़ा सा प्रिसाइज कर देना, ठीक है। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन निकाल के लिख लेना। तो जितने भी वर्ड का, और देखो एग्जाम में ये चीज क्लियरली दी रहती है कि डू नॉट सजेस्ट द टाइटल। तो प्रेसी का टाइटल देना है नहीं देना वो एग्जाम में दिया रहता है। वैसे अधिकतर 99.9% केसेस में मना किया जाता है कि प्रेसी का टाइटल मत दो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको मिले रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्रेसी कितने वर्ड की है वो आपको यहाँ पे दिया रहता है। अब तुम बोलोगे ना मैम ये प्रेसी कितने वर्ड की, हम उसका 1/3 कैसे करेंगे, हमें क्या पता। तो ये यहाँ पे प्रेसी आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दिया रहता है। ये प्रेसी कितने वर्ड की है, देखो ये प्रेसी है तुम्हारी 351 वर्ड की। अब 351 वर्ड का 1/3 कितना होगा, 351 वर्ड का होगा 1/3 इतना। जो भी इसका आंसर आएगा उससे तुम +10 ±10 15 कर सकते हो। मान लो कि इसका आंसर आ गया फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 211 वर्ड फॉर एग्जाम्पल, तो तुम इससे -10 और +10 कर सकते हो। मतलब 211 का 200 भी हो सकता है, 211 का 221 25 भी हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड, कितने वर्ड में प्रेसी लिखे गई है वो दिया है, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर है उसी के लगभग 10 ज़्यादा 10 कम वर्ड में तुमको उस प्रेसी को छोटा करके लिखना होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में प्रेसी के यूट्यूब पे करा चुकी हूँ, आगे आने वाले वक्त में भी कराती रहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसमें क्या होता है कि तुमको पैसेज को पढ़ना होता है
और इस पैसेज को पढ़ के, ये पैसेज पढ़ना होता है और इस पैसेज को पढ़ के तुमको आंसर देना होता है। अब ये पैसेज जैसे मान लो तुमने पढ़ लिया, ठीक है, अब ये पैसेज पूरा आया, ये कितने नंबर का है, ये आपका 4 क्वेश्चन आए हैं आपके, कितने क्वेश्चन हैं देखो, इतनी ये लेंथ है पैराग्राफ की, समझ रहे हो, 5 क्वेश्चन आए हैं 4-4 मार्क्स के। पैराग्राफ जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन वो 20 नंबर का आता है। और प्रेसी कितने नंबर की आती है बेटा, प्रेसी आपका 15 नंबर का है, ठीक है, जो आपको बॉक्सेस में लिखना होगा, ठीक। 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें तुम ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लोगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के यहाँ पे लिख के आंसर दोगे। जैसे व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड योगा, योगा वर्ड से इम्प्लीकेशन इसके क्या है, तो इंग्लिश में आंसर लिखना होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। हाउ इज योगा एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, योगा इवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे कैसे चीजों को, दुनिया को बदल रहा है, वो पैराग्राफ में तुमको बताया गया, उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर लास्ट आपका यहाँ पे ये आ जाता है, दैट इज रीडिंग, रीराइट द, लास्ट नहीं एक्चुअली सेकंड लास्ट है, रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। ये आपको 25 नंबर की अब ग्रामर मिल जाएगी, ठीक। देखो इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे सूटेबल क्वेश्चन टैग लगाना है, दे विल बी अराइविंग सून, है ना, वॉन्ट दे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनेगा वो लगाना है। ही इज ग्रेटर देन आई, इसको नेगेटिव में चेंज करना है ग्रेट का यूज करके, तो यहाँ पे लगा देना, है ना। पुलिस वर टेकिंग हिम टू प्रिजन, है ना, अब इसका वॉइस चेंज करना है, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसको बिना मीनिंग चेंज किए कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना है, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे रीराइट करना है सेंटेंस को सूटेबल पोजीशन यूज प्रेपोजिशन दे करके, वाइल और ही से सेंटेंस को शुरू करना है, करेक्ट प्रोनाउन लगाना है, करेक्ट वर्ब लगाना है, इनडायरेक्ट स्पीच लगाना है। तो ये जो 10 क्वेश्चन 10 नंबर मतलब 1-1 नंबर के हैं, वो आपका पूरा प्रॉपर ग्रामर का पोर्शन होता है। इसके लिए तुमको ग्रामर आनी अच्छे से जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर बी में ही जो क्वेश्चन नंबर 6 में ही जो आपका बी पार्ट है वो है आपका 10 नंबर का, 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको यहाँ पे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं उनकी मीनिंग पहले तो बतानी है। आयरन आउट क्या मीनिंग क्या होता है यहाँ लिखना पड़ेगा, नॉन कैलेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। फिर इसकी मीनिंग क्या है, ऑल एंड सन्ड्री इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग लिख के इन सब के ऊपर एक सेंटेंस बना के दिखाना पड़ेगा, है ना। सबके ऊपर सेंटेंस भी बना करके दिखाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस तो बनाना ही है प्लस मीनिंग भी देनी है, ठीक है। इनकी मीनिंग बतानी है और सेंटेंस बताना है, राइट। अच्छा, फिर पार्ट सी क्या है आपका, पार्ट सी है ये कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस। ये 5 नंबर का है, मतलब कि 10, 10 और 5 जो तुम लोग एरर डिटेक्शन करते हो ना, जैसे ऐसे ऑब्लिक 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 के फॉर्म में दिया रहता है, नो एरर दिया रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सिंपल सी एक चीज मिलेगी और वो क्या है, वो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं। अगर तुमको लगता है इसमें कोई एरर है तो उसको रीराइट करके लिख देना, वरना एज इट इज वैसे ही लिख देना। अब जो भी प्लीज मीट माई मिसेज, है ना, अब जो भी इसमें तुम्हें एरर लगती है वो तुम ठीक करके यहाँ पे नीचे लिख दोगे, है ना। आपने कॉपी में जैसे सी का फर्स्ट ये, सेकंड ये, ऐसे करके लिख दोगे। तो इस तरीके से तुम्हारे 200 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। और ये था आपका आज का पैटर्न, ठीक। ये आपका CAPF का पेपर का एनालिसिस है, बेसिकली पैटर्न है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को एनालाइज करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, नॉन ग्रामर पोर्शन हो, ऐसे कैसे सीखना है लिखना, फिर आपका प्रेसी को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है, जो भी चीज़ें हैं, आर्ग्यूमेंट हो गया, सब कुछ, वो सारी चीज़ों के लिए हम आपसे जुड़ने जा रहे हैं। कब से? मंडे से। मंडे से आपकी मेरी मुलाकात होगी, ठीक है, पूरी कंप्लीट टीम के साथ एक नए बैच में CAPF के। करना क्या है, गूगल पे जाओ, adda247.com लिखो, लिखते ही यहाँ पे ये एक पेज आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये पेज आप जैसे ही ओपन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप ये पेज ओपन करोगे तो आपको तुरंत ही ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, बैंक, SSC, टीचिंग, डिफेंस करके बहुत सारे हैं। तुम डिफेंस पे चले जाना। आप किसी पे भी जाके Y277 कोड लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट ही मिलेगा। बट यहाँ पे मान लो आपको CDS का बैच चाहिए, CDS पे जाओ, आर्मी चाहिए, आर्मी, जो भी बैच चाहिए इस पे चले जाओ। मान लो CAPF का बैच चाहिए, तो देखो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का बैच ये रहा, ये नया बैच है, ये रही पूरी CAPF की टीम आपकी,
ठीक है। ये बैच शुरू कब से हो रहा है? मंडे से 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। कितनी पेपर 1 और पेपर 2 की यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट डिटेलिंग मिलने वाली है, मतलब डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की पढ़ाई कराई जाएगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास है। इसका जो टाइम टेबल है वो आज शाम तक लग जाएगा, आप चेक कर लेना कौन सी क्लास कितने बजे हो रही है, कौन से टॉपिक के साथ, ठीक है। डाउट सेशन होगा, पीडीएफ होगा, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट आस्किंग सेशन होगा, टीचर के साथ लाइव डिस्कशन होगा। सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस यहाँ पे लगी हुई हैं, सभी फैकल्टीज का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे फैकल्टी की टीम आपकी ये है। अब आपको करना क्या है, ये बैच तो दिखा रहा है 9,000 का, बट इतना महंगा नहीं है। करना क्या है, बाय नाउ के ऊपर लिखा है छोटा सा व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे चले जाइए, कोड लगाइए Y277 और इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही ये जो 9,000 का बैच है सिर्फ 2,000 रुपए में तुमको मिल जाएगा। मतलब ये जो Y277 कोड है ये आप CAPF ही नहीं किसी भी बैच में लगाओगे, बैंक, SSC, टीचिंग, डिफेंस, कहीं के भी बैच में लगाओगे, सब में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। और ये 9,000 का बैच ये Y277 कोड लगाने से सिर्फ 2,000 रुपए में आपको मिल गया। इसी तरीके से आप बाकी बैचेस को सर्च कर सकते हो, चाहे वो FCAT का बैच हो, CDS का बैच हो। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो FCAT दे के आए होंगे, अगर आपको SSB का बैच ज्वाइन करना है तो आप SSB का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कर्नल संजीत सिरोही साहब खुद आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं। 15 मार्च से शुरू हो रहा है बैच, सभी SSB के फेजेस से वो गाइड करेंगे आपको, पर्सनल गाइडेंस रहेगी उनकी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करो, व्यू ऑफर पे जाओ, कोड है Y277, अप्लाई करो और आपको 3600 रुपये में पूरा बैच मिल जाएगा। अब तुम ये मत सोचो 1800 रुपये, 2000 रुपये, 3600 रुपये क्यों खर्च करें। ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जब हम अपनी पढ़ाई पे, किताबों पे पैसा लगाते हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, खर्चा नहीं होता। जिस दिन सिलेक्शन हो गया शायद एक दिन की सैलरी भी इससे ज़्यादा ही बनेगी तुम्हारी, और दुनिया भर के अलाउंसेस अलग, और जो वर्दी की चमक होती है वो अलग, ठीक है। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी प्रिया उपाध्याय मैम से और बाकी टीम से, CAPF की टीम के साथ आपसे मुलाकात होगी मंडे ऑनवर्ड्स। बाय बाय, टेक केयर।